दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो एमसीक्यू जो सीरीज चल रही थी कंटिन्यू, और वो क्यों चल रही है इसको भी मैंने कई वीडियो में डिटेल में बात की है। क्योंकि हमारा जो एग्जाम होने वाला है मतलब अक्टूबर और नवंबर में, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि हमने एक मल्टीपल चॉइस की प्रॉपर हमने सीरीज शुरू की है। और प्रॉपर सीरीज में लगभग अभी तक अगर हम बात करें तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है लगभग उसके हमने फोर्थ चैप्टर को मतलब हर एक फोर्थ चैप्टर के लगभग 20-20 क्वेश्चन हमने क्या होता है डिटेल में कवर कर लिया है। तो आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे तो और पहले तो बता दूं ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। क्यों होने वाली है वो लोग आप आगे देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर हमारा 5th इंडियन इकोनॉमी का क्या है, भारत का विदेशी व्यापार, ठीक है। तो फर्स्टली मैं बता दूं जैसे कि आप में से कोई होगा कि नए स्टूडेंट हैं मेरे चैनल पे, तो आप लोग पहले क्या करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर दो ताकि बाकी दोस्तों को भी आपको पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि आपको सबसे पहले क्या कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपके सामने उसके चार ऑप्शंस होंगे और वहां पर क्या करना होगा आपको कि एक जो आपके ऑप्शंस होंगे जो आपको करेक्ट आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में आपको जाके कमेंट करके बताना है कि हाँ ये आंसर आपका करेक्ट है। तो और अगर मान लेते हैं कि आपको किसी चीज से रिलेटेड आपको जानकारी लेना है इकोनॉमिक्स से किसी भी टॉपिक वगैरह से, तो आप यहाँ देख लोगे हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हो और वहां से भी हमें आप पर्सनली कोई भी टॉपिक के या कोई भी टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है विदेशी व्यापार से अभिप्राय, मतलब विदेशी व्यापार से क्या अभिप्राय, फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या अभिप्राय, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वस्तुओं के आयात व निर्यात, दूसरा ऑप्शन आपका बी सेवाओं का आयात निर्यात, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है मुद्रा का क्रय विक्रय, और ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो आपका है उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को यहाँ पर जो करना है टाइम स्टार्ट होता है और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा आंसर देना ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपके नए नए टॉपिक्स को लाके दोबारा आपके सामने रखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर स्टार्ट करिए। तो फाइनली आप लोगों का जो टाइम होता है वो क्या अप होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा उपरोक्त सभी। अगर आप लोगों को चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट को चेक करिए और वहां पर क्या होगा कि आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मींस क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार था, स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार था। इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है औपनिवेशिक शोषण, ऑप्शन नंबर सेकंड है प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर आपका शिक्षा, ऑप्शन नंबर आपका सी है अधिक व्यापार शेष, और ऑप्शन नंबर आपका डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का जो टाइम्स होता है वो अप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जैसे कहते हैं कि हमारा जो स्वतंत्रता के समय हमारा व्यापार था तो वो पूरी तरह से क्या औपनिवेशिक शोषण हो चुका था, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन हमारा थर्ड क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का विदेशी व्यापार किस प्रकार था, मतलब कि जब हम 1947 में आजाद हो गए उसके कुछ सालों बाद हमारा विदेशी व्यापार किस रूप में देखा गया या किस प्रकार का था। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका विदेशी व्यापार की रचना, ऑप्शन नंबर आपका बी है व्यापार की दिशा, और ऑप्शन नंबर आपका सी है घरेलू व्यापार, और ऑप्शन नंबर आपका डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली जो होता है आप लोगों का टाइम्स अप होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, मींस कि आपका ए तथा बी आपका ये दोनों ऑप्शंस के आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि आयात संरक्षण के दो कौन कौन से रूप है, मतलब आयात संरक्षण के दो
कौन कौन से रूप है, मतलब आयत को संरक्षण देने के लिए ऐसे कौन कौन से 2 रूप है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो है आपका आर्थिक सहायता, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका टैरिफ, और ऑप्शन नंबर आपका सी है आपका कोटा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑप्शन बी तथा ऑप्शन सी दोनों। तो यहाँ पर जो होता है कि आप लोगों का टाइम्स आपका अप होता है, तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो ना इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कह रहा है कि बी तथा आपका सी दोनों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे, और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th हमारा क्या कह रहा है आप लोग गैस कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है कि आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति निर्भर करती है, आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो क्या है, निर्यात प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर आपका बी है आयात प्रतिस्थापन, और ऑप्शन नंबर आपका सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन नंबर आपका डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोगों का टाइम्स अप होता है। तो यहाँ पर टाइम आप लोगों का फिनिश हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी आयात प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका करेक्ट, बी आयात प्रतिस्थापन। तो फाइनली हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मींस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है, मतलब पूरे ओवर वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट होता है उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो इसका आपका जो पहला ऑप्शन होगा आपका कह रहा है कि 1% से आपका कम, दूसरा ऑप्शन आपका बी 1%, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है 2%, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका 3%। और यहाँ पर आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है, तो आपका टाइम शुरुआत कमेंट सेक्शन में भी आंसर देते रहिए। तो फाइनली जो होता है आप लोगों का टाइम्स अप होता है। तो इसका अगर करेक्ट आंसर मैं बता दूं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब हमारे मतलब भारत द्वारा ये पूरे विश्व के निर्यात में 2% का हिस्सा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि पेपर में कई बार आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस मद का निर्यात स्वतंत्रता से पूर्व नहीं होता था, मतलब ऐसी कौन सी आइटम है जिसका निर्यात हम स्वतंत्रता से पहले, मतलब आजादी से पहले क्या होता था, नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो आप लोगों का पहला ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर आपका बी है चाय, और ऑप्शन नंबर आपका जो सी है जूट, और ऑप्शन नंबर आपका डी है वहां पर इंजीनियरिंग वस्तुएं। तो फाइनली आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो नाउ तो आप लोगों का टाइम, आप लोगों का जो टाइम होता है वो अप होता है। तो आपका जो इसका ऑप्शंस होगा, इसका ऑप्शंस होगा आपका डी इंजीनियरिंग वस्तुएं। इसका जो ऑप्शन होगा आपका डी इंजीनियरिंग वस्तुएं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। तो यहाँ पर जो इसका आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमेरिका, ऑप्शन नंबर आपका बी है ब्रिटेन, और ऑप्शन नंबर जो सी है अरब देश, और ऑप्शन नंबर आपका डी है चीन। तो यहाँ पर आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो आप जल्दी आप आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, अपने लाइक भी करते रहिए वीडियो को। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चलते हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा क्या कह रहा है कि हमारे देश द्वारा, ठीक है, हमारे देश द्वारा आयात तथा निर्यात वस्तुओं सेवा को कहा जाता है, मतलब वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात और निर्यात को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा पहला आपका व्यापार की रचना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी है व्यापार की दिशा, ऑप्शन नंबर आपका सी है व्यापार शेष,
और ऑप्शन नंबर आपका डी है इनमें से कोई नहीं। तो फाइनली जो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, व्यापार शेष। तो व्यापार शेष का मतलब ही मैंने बताया था कि वस्तुओं का जो आयात निर्यात का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यापार शेष। और हमारा ये फाइनली जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, तो आप लोग भी गैस कर सकते हो क्वेश्चन लास्ट क्या हो सकता है, किस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किन चीजों का निर्यात सर्वाधिक अधिक होता था, मतलब भारत द्वारा किन चीजों का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका हीरे जवाहरात, ऑप्शन नंबर आपका बी है कृषि उत्पाद, और ऑप्शन नंबर जो आपका सी है सिलाई कपड़े, और ऑप्शन नंबर आपका डी है कॉफी। तो यहाँ पर आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का जो टाइम्स अप होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब हीरे जवाहरात। मतलब कि स्वतंत्रता के दौरान अगर देखा जाएगा भारत में इन चीजों का बड़ी मात्रा में क्या होता था, निर्यात होता। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।